Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great and having a good time. I welcome all of you to my next and fourth session on discovery of electron. And this session will be wholly dedicated to the Millikan's oil drop experiment. तो इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि मिल्कन ने कैसे ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट किया। ठीक है, तो पहले हम ये देखने वाले हैं कि ये क्यों पढ़ना है हमें मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है एक बॉक्स में, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। तो पहला पॉइंट आपको इसमें ये याद रखना है कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्यों पड़ा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्योंकि मिल्कन ने इसमें क्या किया, एटम साइज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स का यूज किया। एटम जितने साइज्ड का के ऑयल ड्रॉपलेट्स का यूज करके चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो कैलकुलेट किया, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट है ये मिल्कन ने 1919 में परफॉर्म किया और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो ऐसे है। एक क्लोज्ड चैम्बर लिया हुआ है, इस क्लोज्ड चैम्बर में यहाँ पे एक एटमाइजर लगा हुआ है, यहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है, यहाँ पे दो मेटल के प्लेट्स को रखा हुआ है। इन दो मेटल के प्लेट्स को बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ऐसे कनेक्ट किया हुआ है जो ऊपर वाला प्लेट है वो पॉजिटिव बन जाए और नीचे वाला जो प्लेट है वो नेगेटिव बन जाए। इस ऊपर वाले प्लेट में मिल्कन ने एक छोटा सा होल बना दिया। ठीक है, ये एटमाइजर यहाँ पे लगा हुआ है, इसका क्या काम है, इस एटमाइजर के नीचे छोटा सा ऑयल की बोतल रखी हुई थी इसने मिल्कन ने, और एटमाइजर का काम है ये इस ऑयल में से छोटे छोटे साइज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स को सुप्रे कर रहा था इस चैम्बर में। यानी एटम साइज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाना ये किसका काम है, एटमाइजर का, इसीलिए इसका नाम पड़ा एटमाइजर। यानी वो इंस्ट्रूमेंट जो एटम शेप्ड एटम साइज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स को बनाता है और इस वाले चैम्बर में छोड़ता है। ठीक है, फिर क्या होता है, यहां से इस मेटल प्लेट में छोटा सा होल रखा हुआ था। इस छोटे से होल के थ्रू सपोज करो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। क्यों नीचे जाएंगे, क्योंकि नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो आप सपोज करो एक ऑयल का ड्रॉपलेट यहां आ गया, एक ऑयल का ड्रॉपलेट यहां आ गया, इस होल के थ्रू ऑयल का ड्रॉपलेट आ गया। अब ये ऑयल का ड्रॉपलेट है ये नीचे जा रहा है किसी वेलोसिटी के साथ ये नीचे जा रहा है, क्योंकि नीचे एक फोर्स लगा हुआ है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, अब ये किस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, इसीलिए मिल्कन ने यहां से टेलीस्कोप लगा दिया। टेलीस्कोप के थ्रू ये देख रहा था ये ऑयल ड्रॉप है जो है ये किस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है। ये ऑब्जर्व कर रहा था इस ऑयल ड्रॉप का क्या अंदर हो रहा है, ये नीचे जा रहा है या कहीं और जा रहा है। तो इस वेलोसिटी से जो ये ऑब्जर्व कर रहा था यहाँ पे किस वेलोसिटी से ये नीचे जा रहे हैं, इस वेलोसिटी से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं इस ऑयल ड्रॉपलेट का। यानी यहाँ पे आपको पॉइंट एक याद रखना है, वो ये किस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है ये ऑयल ड्रॉपलेट, इस वेलोसिटी से हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी ये ऑयल ड्रॉपलेट किस वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, इस वेलोसिटी से हम जो मास है ऑयल ड्रॉपलेट का वो कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो गैस होती है इस वाले चैम्बर में, इन दो मेटालिक प्लेट्स के बीच में हम हाइड्रोजन गैस रखते हैं। पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में हम गैस रख देते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इस हाइड्रोजन गैस को क्या हम करते हैं, यहां से एक एक्सरे सोर्स देते हैं। एक्सरे सोर्स एक्सरेज प्रोवाइड करेगा। जब एक्सरेज प्रोड्यूस करेगा ये गैस होगा ये आयोनाइज होगा। इस गैस में क्या बनेगा, H पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यानी जो इन दो प्लेट्स के बीच में गैस है उस गैस को आयोनाइज करता है कौन, ये एक्सरे जो यहां से आती है। यानी एक्सरे जो आती है यहां से वो इस गैस को आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बनाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस
ऑयल ड्रॉप की एक प्रॉपर्टी होती है, ये इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कैप्चर कर लेता है इलेक्ट्रॉन को। तो सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन इसने कैप्चर कर लिया, अब इस ऑयल ड्रॉपलेट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये अब चार्ज्ड बन गया, चार्ज्ड ऑयल ड्रॉपलेट। तो देखिए जी, अब इस ऑयल ड्रॉपलेट में जो इलेक्ट्रॉन है, इस ऑयल ड्रॉपलेट को नीचे ग्रेविटी खींच रही है, यानी नीचे की तरफ इसमें क्या है, ग्रेविटी लगा हुआ है, अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है विद अ फोर्स दैट इज इक्वल टू mg। यानी इस ऑयल ड्रॉपलेट पे नीचे एक फोर्स लगा हुआ है, वो ग्रेविटी का, वो किसके बराबर है, mg का। और दूसरा इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पॉजिटिव प्लेट डाल रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा विद k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर फोर्स के साथ। यानी नीचे जो है वो ग्रेविटी लगा रही है अपना फोर्स, ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है यहां, ठीक है। तो हम ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम बैटरी के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने बहुत इंक्रीज किया, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया, तो ये जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉजिटिव प्लेट और इस ऑयल ड्रॉपलेट जिसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच जो है वो इंक्रीज होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होगी। अगर इस ऑयल ड्रॉपलेट की वेलोसिटी आपको कम करनी है तो कैसे करोगे, आप जो ये वोल्टेज है वो ज्यादा दोगे, वोल्टेज जब ज्यादा दोगे तो उससे क्या होगा, ये पॉजिटिव ऑफ द प्लेट इस ऑयल ड्रॉपलेट को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इसकी स्पीड जो होगी वो रिटार्ड होगी, ठीक है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड कम दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप कम दोगे तब ग्रेविटी ज्यादा फोर्स लगाएगी अपनी तरफ, यानी इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मैं ये बोल सकता हूं इसकी हम एक्सेलरेशन भी करा सकते हैं, इस चार्जड पार्टिकल, चार्जड ऑयल ड्रॉपलेट की हम रिटार्डेशन भी करा सकते हैं, हम इसकी एक्सेलरेशन भी करा सकते हैं, और हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में भी रख सकते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या, आप बराबर उतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोगे जितना ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर दोगे, किसके बराबर, ग्रेविटी के बराबर, ठीक है। तब जाके ये जो ये चार्जड ऑयल ड्रॉपलेट है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा, ना तो ये ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड और इस ग्रेविटी को बराबर रखेंगे तब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आएगा तो आप ये बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये पॉजिटिव प्लेट इस पे डाल रहा है वो बराबर किसके है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। तो मैं यहां लिख सकता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स डाल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके बराबर है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मगर कब, जब ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब क्या, ना तो ये नीचे जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, ना ये ऊपर जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि हमने इन दोनों फोर्सेस को बराबर किया हुआ है, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है Q इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो किसके बराबर होता है, m इंटू जी, मास ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट इंटू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां से हम Q कैलकुलेट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू m इंटू जी डिवाइड बाई E, यानी जो चार्ज है ऑयल ड्रॉपलेट पे वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा क्योंकि इसने यहां से इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया हुआ है। तो हम ये लिख सकते हैं जो चार्ज है वो किसके बराबर है, मास ऑन ऑयल ड्रॉपलेट इनटू ग्रेविटी डिवाइड बाय जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया हुआ है। जब ये इनमें सारे वैल्यूज को इंसर्ट करता था तो हमारा जो वैल्यू आता था वो ये आता था -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कॉलम्स, ठीक है। यानी हमने क्या किया, ये एटमाइजर क्या करता है, एटम साइज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स बनाता है। वो एटम साइज्ड ऑयल ड्रॉपलेट्स इस होल के थ्रू नीचे जा रहे हैं, जब ये नीचे जा रहे हैं
तो यहाँ से एक टेलीस्कोप फिट किया हुआ था मिल्टन ने। इस टेलीस्कोप से ये ऑब्जर्व कर रहा था जो इसकी वेलोसिटी है वो बढ़ रही है, कम हो रही है, या क्या हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमने बोला ये जो इसमें गैस होता है, हाइड्रोजन गैस इस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट में रखी हुई होती है, हमने इसको हम आयोनाइज कराते हैं। एक्सरे जब इस गैस पे पड़ती है तो ये गैस क्या होता है, आयोनाइज होता है और इलेक्ट्रॉन्स बाहर दे देता है। तो इस ऑयल ड्रॉपलेट की प्रॉपर्टी है ये इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है। जब ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तब जाके इस पे अब दो फोर्सेस लगेंगे। इससे पहले एक ही फोर्स लग रहा था नीचे की तरफ, ग्रेविटी। अब इस पे दो फोर्सेस लगेंगे क्योंकि ये चार्जड बन गया। नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा और ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा देंगे तो इसकी जो वेलोसिटी है नीचे जाने की वो कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा फोर्स के साथ ऊपर खींचेगा इसको। अगर हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड कम रखेंगे तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज भी करा सकते हैं, यानी एक्सेलरेशन भी इसका करा सकते हैं और रिटार्डेशन भी इसका करा सकते हैं। लेकिन हमें चाहिए क्या, हम इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटी को बराबर रखते हैं। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये ऑयल ड्रॉपलेट आता है। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा तब मैं बोल सकता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बराबर है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स डालता है इस ऑयल ड्रॉपलेट पे वो कितना है, Q इंटू ई, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके बराबर है, M इंटू जी। तो इन दो इक्वेशंस को इक्वेट करके हम जो चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आपकी एनसीईआरटी ये लिखती है ये जो ये ऑयल ड्रॉपलेट है जब भी हम इसमें चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो वो इंटीग्रल वैल्यूज, इंटीग्रल टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस आ जाता है। यानी या तो ये एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, या तीन इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा। इसका ये मतलब है अगर हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे तो या तो ये चार्ज आ सकता है, या 2 टाइम्स ये आ सकता है, या 3 टाइम्स ये आ सकता है, या 4 टाइम्स ये चार्ज आ सकता है। क्योंकि ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है या ये तो एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, या 2 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, या 3 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। तो होप आपने ये सारा समझा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि जो कैथोड रेज है उनका ओरिजिन क्या है, वो कैथोड रेज कहाँ से आती है, और ये जो ये कैथोड रेज है ये इलेक्ट्रोड से आती है या गैस आयोनाइज होके इन इलेक्ट्रॉन्स को बनाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।